बाइबल कहती है कि उसने सारी आत्मिक आशीषें हमको दे दी हैं। इफिसियों 1:3 दे दी है उसने, लिखा हुआ है। दोबारा पढ़िए मेरे बच्चे, इन सब के लिए। इफिसियन 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दे दी है, देने वाला नहीं है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें वो दे चुका है। तो कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है। क्यों नहीं है? आज मैं यही डिफाइन करने वाला हूं। क्यों नहीं है? क्या वो झूठा है? क्रूस पर आदान प्रदान हुआ, उसने हमारे पापों को लिया और अपनी धार्मिकता हमें दी। आमीन। उस पर विश्वास करिए। आप सिर्फ यही मत समझिए कि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया। आपको भी कुछ दिया उसने, और जो दिया है वो बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। उसने जो हमें दिया है वो बहुत बहुमूल्य है। यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने बपतिस्मा देने से पहले यीशु मसीह से कहा कि अरे यीशु मसीह, तुझे मुझको बपतिस्मा देना चाहिए और तू मुझसे ले रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा 3:15 में? कि उसकी धार्मिकता के अनुसार हमें चलने दे। आमीन। यीशु ने बताया कि हमें अपनी इच्छा नहीं, हमें उसकी धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताना है। क्रूस से हमें उसकी धार्मिकता मिली है। हो सकता है आपको को पसंद ना हो। कई ऐसे चर्चेज हैं, बहुत एडवांस चर्चेज हैं, जो जिसमें औरतें पल्लू नहीं लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नर्क चली जाएंगी, सड़ जाए, उनमें से होगा सड़ जाएंगी, लेकिन पल्लू ढकना उसकी धार्मिकता का एक हिस्सा है। याद रखिए, उसकी आज्ञाओं पे चलना उसकी धार्मिकता का एक हिस्सा है। बाइबल पढ़ना उसकी धार्मिकता का हिस्सा है। उपवास में रहना उसकी धार्मिकता का एक हिस्सा है। किसी के लिए प्रार्थना करना उसकी धार्मिकता का हिस्सा है। अपने लिए जीवन नहीं जीना उसकी धार्मिकता का एक हिस्सा है। उसने क्या कहा कि यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से भर दिया है। आमीन। लेकिन फिर भी वो आत्मिक आशीषें आप तक नहीं पहुंच रही हैं। आप सब लोग आशीषित नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्या परमेश्वर ने दी नहीं? दे दी है। हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ बंधन है। क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 10 का पहला वचन पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करे। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है? चेलों को अधिकार दिया है कि आप लोगों को चंगा करें, उनकी दुर्बलता को निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले एक चीज और दी है। उसने अंधकार की शक्तियों पर अधिकार दिया है। यानी कि जब तक आप अंधकार की शक्तियों पर काबू नहीं पा लेते, तब तक आपका जो वो अधिकार है चंगा करने का अधिकार, वो कार्यरत नहीं होगा। आमीन। आपने लोगों को चंगा किया, लेकिन चंगा करने से पहले जिस बीमारी को लेकर वो अंधकार की शक्तियां बैठी हुई हैं, उनको निकालना पड़ेगा आपको। तब तक आपकी जो आशीषें हैं वो काम नहीं कर रही हैं।
अंधकार की शक्तियां अगर आपके जीवन में हैं, अगर आपके घर में हैं, अगर आपके लाइफ में हैं, तो परमेश्वर की आत्मिक आशीषें आप तक नहीं पहुंच रही। याद रखिए, यस, वो दे चुका है, वो आत्मिक आशीष दे चुका है, वचन कह रहा है, लेकिन आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं। कैसे अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं? क्योंकि आप में अभी भी लालच है, अभी भी घमंड है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी दोष लगाने की भावना है, अभी भी व्यभिचार है, अभी भी संसार पर विश्वास करने की लालसा आप में है। ये सारी चीजें क्या लाती हैं? अंधकार। संसार में जाना कोई पाप नहीं है, संसार में काम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उस पर निर्भर होना पाप है। अगर आपके अंदर जरा सी भी भावना ये आती है, आपके कहीं ना कहीं सिक्स सेंस में कि यार नहीं यार, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं यार उसको नहीं छोड़ सकता हूं मैं, यानी कि परमेश्वर से पहले आपने अपने काम को तवज्जो दी। मैं काम करना कोई बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसा अगर आप के चारों तरफ एक आपका कवच बन जाता है तो बुरा है। अगर आपका पैसा, आप अपने पैसे को अपना कवच समझते हैं कि नहीं यार ये ढाल अच्छी, बीमार होऊंगा काम आएगा, कहीं बाहर जाएंगे घूमने काम आएगा, तो वो पैसा अंधकार की शक्तियों का हथियार बन जाएगा। और तब वो आशीषें जो परमेश्वर दे रहा है वो आप तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया। इसका 9वां पढ़िए, 10वें का 9वां मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अपनी कमर की अंटी में ना सोना ना चांदी ना तांबा रखना, यात्रा के लिए न झोली, यहां तक कि 2 कुर्ते भी नहीं, न जूती न लाठी रखना। आमीन। यीशु मसीह ने अधिकार दिए दुष्ट आत्माओं पर कब्जा करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, लेकिन यहां पर चेतावनी क्या दे रहा है कि अपनी अंटी में सोना और चांदी मत रखना। क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उन अधिकारों से ज्यादा आपका ध्यान सोने में जाए। मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है यार। मैं जिस पल ये होगा कि आपका ध्यान सोने पर जा रहा है, चांदी पर जा रहा है, इसका मतलब वो जो हथियार जो आपको अधिकार दिया है वो आपके द्वारा यूज नहीं होगा, नहीं होगा यूज, क्योंकि आपका ध्यान कहां जा रहा है? सोने पर। मेरे आंटी में सोना टिका हुआ है, आप 10 बार देखते हैं यार कहीं गिर तो नहीं गया। मैं एक ही वचन को समझिए आप, उसने अधिकार दिया है, आपके पास अधिकार है कि आप अंधकार की शक्तियों पर कब्जा कर लें। आपके पास अधिकार है कि आप बीमारियों को हटा दें, लेकिन उससे पहले आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपका प्रभु में होना चाहिए। आमीन। क्या कहा था पतरस ने उस लंगड़े से कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। उसके पास वो सामर्थ था जो परमेश्वर ने अधिकार में दिया था। आमीन। आपके पास इतना विश्वास क्यों नहीं आता? आप भी चेले हैं, वो भी चेला था, क्यों नहीं आता?
क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अंधकार की शक्तियों से लिपटा हुआ हूं। मेरे अंदर अभी भी लालच है, मेरे अंदर अभी भी नफरत है, अभी भी मेरे अंदर ईगो है, घमंड है, अभी भी मेरे अंदर है। यस, कहीं ना कहीं आप जानते हैं, इसलिए आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, चल उठ जा, खड़ा हो जा, क्योंकि आपने अपने आप को ट्यून वैसा कर लिया है। नहीं यार, ठीक है, अपने आप को ट्यून नहीं किया। नो, मेरे पास अधिकार है, आप उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंधकार की शक्तियों का शिकार है। आपके अंदर डर है, समाज का, अपनी नौकरी का, अपने धंधे का, अपने रिश्तों का डर है आपका। इनके पास डर नहीं था, ये मंदिर जा रहे हैं, क्या हुआ भाई? अच्छा देख, मेरी तरफ देख, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास क्या है। जब आप घर से निकलें तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास क्या है। चाहे आप धंधे में जा रहे हैं, चाहे आप नौकरी पे जा रहे हैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु का अधिकार है। क्या आप घर से निकलते समय सोचते हैं? घर से निकलते समय क्या आप टटोलते हैं? आप पर्स देखते हैं, पर्स रुमाल है कि नहीं है, पर्स में पैसे हैं, आई कार्ड है, सब कुछ है, बस का पास है, ट्रेन का पास है। कभी देखा है कि यीशु का वरदान मेरे पास है? यीशु ने जो अधिकार दिया वो मेरे पास है कि नहीं है? सच बताइए, नहीं करते हैं आप। आमीन? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि पर्स की तो जरूरत पड़ सकती है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, रुमाल की जरूरत पड़ सकती है, ट्रेन के पास की जरूरत पड़ सकती है। आपने कभी उस अधिकार की कमी महसूस ही नहीं की कि अरे यार, मुझे अधिकार की जरूरत भी पड़ सकती है, मैं जा रहा हूं संसार में, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। आप संसार में जा रहे हैं, आपके लिए संसार में जाने के लिए, संसार के लिए आपको लोग पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, कार्ड चाहिए, मेरे पास ये सुरक्षा होनी चाहिए, वो सुरक्षा लेके जाते हैं। आपको उसका हथियार एक सुरक्षित रखता ही नहीं है कि मैं अधिकार लेके जाऊं। यार, मैं संसार में जा रहा हूं, शैतान मिलेगा, संसार की अद्भुत से वो आपके शक्तियां मिलेंगी। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहां पर अन्य जाति के लोग भी हैं, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहां पर गंदे लोग भी हैं, शराब पीते हैं, नुकसान करते हैं। आप जानते हैं सब कुछ कि गंदे लोग हैं, लेकिन आप अपने अधिकार को लेकर नहीं जाते, अपने हथियार को लेकर नहीं जाते। एक बार सुबह प्रार्थना की, काफी है। पतरस और यूहन्ना अधिकार को लेकर गए थे, उनके पास हर पल वो अधिकार रहता है। हम भी मसीह हैं, हर पल हमारे पास हमें दिया हुआ अधिकार रहना चाहिए। यू हैव टू चेक करिए, जिस तरह अपना पर्स चेक करते हैं। इसलिए अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम कर रही हैं। इसलिए जो परमेश्वर की आशीषें हैं, जो आत्मिक आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषें हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं। आप व्याकुल हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कल EMI क्या देना है, स्कूल की फीस क्या देनी है, घर का किराया क्या देना है, आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। यही चीजें आपको तंग कर रही हैं। आप ये सोच ही नहीं रहे कि मैं इस अधिकार का यूज किसके पास करूं। मेरे पड़ोस में वो भाई है, वो नहीं जानता है, इस अधिकार का यूज करता हूं। एक बीमार है मेरे वहां पर, इस अधिकार का यूज करूंगा आज मैं। आप ये सोच के निकलते ही नहीं है। आपने बस उस अधिकार को एक उसमें रख दिया है, सजावट में। सजावट की होती ना कि साहब एक रख दिया है, साल भर हम साल में एक दिन देख लेते हैं, ये गुड़िया अच्छी है, ये गुड़िया में लेकर आएगा,
ये कपड़ा अच्छा है, पिछले साल लिया था मैंने, उसको रख दिया एक शोकेस में। तो आप अपने अधिकारों को जो परमेश्वर ने दिया शोकेस में रखे हुए हैं, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते हैं कि आप यूज करें। आप समझते ही नहीं। आप ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। अरे कैसे जाएंगे? हेलो, यीशु मसीह के संग कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो जमीन पर जो उसने चीजें दी हैं उसको साथ लेके जाएंगे या रख के जाएंगे? तो उन चीजों को आप यूज करेंगे तो ही तो लेके जाएंगे। आमीन। वो पूछेगा आ गए, कहां है मेरा अधिकार, कहां है? सर वो क्या करूं? सोचिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप स्वर्ग में कोई स्थान चाहते हैं या बस स्वर्ग में बैठे रहे कोने में? हेलो, क्या चाहते हैं? मुकुट चाहते हैं? 6 टाइप के मुकुट होते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। मुकुट चाहते हैं? खंबा बनना चाहते हैं? परमेश्वर के सामने चाहते हैं रहना, या पीछे कोने में कहीं खड़े पड़े हुए हैं आप, कोई आपको देख भी नहीं रहा? नहीं, कईयों का ऐसा है कि हमें कुछ भी, बस स्वर्ग जाना है बस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो आपको दिया है वो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं। नामान कोढ़ी जो सीरिया का सेनापति था, बहुत बलशाली था, बहुत कामयाब था। दूसरा राजा 5 निकालिए, बहुत बलशाली था, सीरिया का सेनापति। वो युद्ध लड़ता था, युद्ध लड़ते हुए एक इजराइल से एक लड़की को लेकर आ गया, छोटी सी बेचारी गर्ल। उसने जब उसको देखा तो देखा कि साहब नामान कोढ़ी, नामान के ऊपर कोढ़ था, शरीर में कोढ़ था। उसने अपने मालकिन से कहा, यानी कि नामान की वाइफ से कहा कि अगर ये मालिक इजराइल में होते तो ठीक हो जाते, वहां पर हमारा नबी है, वो ठीक कर देता। अच्छा, मैं नामान को पता लगा, अब उसके पास एक कोढ़ है, बाकी सब कुछ ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है। हालेलुया। उसने राजा के पास गया, राजा मुझे इजराइल जाना है। राजा ने इजराइल के राजा के लिए खत लिख दिया कि इसका कोढ़ ठीक कर दे। वो बिलक गया, अरे कोढ़ ठीक कर दे? आप समझते क्या मुझे आपको युद्ध करने का कारण है क्या कोई? मैं कहां से कोढ़ ठीक करूंगा? मैं कोई फरिश्ता हूं, प्रभु हूं क्या? हालेलुया। बहरहाल नामान कोढ़ी इजराइल पहुंच गए, ऊंट लेकर, घोड़े लेकर। उसमें लिखा हुआ है कितने टन उसमें सोना था, कितने टन चांदी थे, पूरी सेना थी, और कितनी उसमें उनके पास पोशाकें थी। और गए साहब लाजो लश्कर के साथ, और वहां पर देखा, एलिशा के पास खबर पहुंचाई कि साहब सीरिया के सेनापति आए। एलिशा ने कहा ऐसा करो, उनको बोलो यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाए। वो बाहर भी नहीं है, वो बाहर भी नहीं, वो जानता था कि सेनापति से बोलो यरदन में 7 डुबकियां लगाएं, ठीक हो जाएगा। गुस्सा आ गया तो मैं सेनापति और वो आए भी नहीं, उसने मेरे जख्मों को नहीं देखा, कोढ़ को नहीं देखा, हाथ नहीं लगाया, और उसने कहा वहां पहुंच दो। क्या सीरिया में आपका नदियां नहीं है क्या? तो एक उसके जो सैनिक था उसने कहा प्रभु आपसे सिर्फ नदी में नहाने के लिए कह रहा है ना,
और तो कुछ नहीं कहना है, कर दीजिए। उसने मान ली बात। सारी सेना खड़ी हुई है, सारी सेना उसके सामने, वो अपने कपड़े उतार रहा है। अब सोचिए, जो सेना, जो सैनिक, जो उसके नौकर, उसकी दासियां उसको कपड़े पहनाती थी महल में, कितने नौकर चाकर उसको कपड़े पहनाते थे, आज वो उन सभी के सामने कपड़े उतार रहा है और सब लोग देख रहे हैं उसका कपड़ा उतारते हुए। सब कपड़े उतार के उनके सामने कच्छा पहन के बस रहा, वो नंगा हो गया और यरदन नदी में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। पूरी सेना देख रही है। उसका अहम, उसका ईगो, अरे मैं कहां पर आ गया यार, अरे ये क्या, सबके सामने ये सैनिक मेरे गुलाम, आज ये मुझे नंगा देख रहे हैं, ये गुलाम सैनिक, इनके सामने मैं तुच्छ दिख रहा हूं, छोटा दिख रहा हूं कि इनके सामने मैं नंगा खड़ा हूं और ये खड़े हुए हैं। लेकिन हर डुबकी में उसका घमंड चूर हो रहा था, उसका क्रोध चूर हो रहा था। एक डुबकी, दो डुबकी, तीन डुबकी, चार डुबकी, 5, 6, 7, 7वीं डुबकी लगाई और जब वो बाहर आया तो उसकी त्वचा बच्चे की सी हो गई। क्या था, क्या था? यानी कि किसने उसकी बीमारी को, उसकी चंगाई को रोका हुआ था? किसने रोका हुआ था? उसके घमंड ने, उसके स्वभाव ने। आमीन। अलीसा यही जानता था कि जा इसको नम्र कर, ऐसे बोलूंगा नम्र हो जा तो नहीं होगा, उसके लिए क्रिया करानी पड़ेगी। 7 डुबकी लगा सबके सामने। क्या निकला उसका? घमंड। यानी कि चंगाई उसे मिलने वाली है, उसकी चंगाई को कौन रोक रहा है? उसका घमंड, उसकी नफरत, उसका क्रोध। आपके जीवन में आपकी चंगाई को कौन रोक रहा है? आपका घमंड। आपके अंधकार की शक्तियां जो आपके अंदर हैं, जो आसपास हैं, वो आपको बीमार कर रही हैं, वो आपकी परमेश्वर के अभिषेक को रोक रही है। परमेश्वर कह रहा है तो क्या खाएगा, तो क्या पिएगा, तो क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। आप उस वचन को नहीं समझ रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं, रोटी की चिंता कर रहे हैं, कपड़े की चिंता कर रहे हैं, मकान की चिंता कर रहे हैं। वो कह रहा मत कर। हम उसी की चिंता कर रहे हैं और अंधकार में लिपटे जा रहे हैं, अंधकार में लिपटे जा रहे हैं। आत्मिक आशीषें जो उसने हमारे लिए दी हैं, वो हमारे जीवन में कामयाब नहीं हुए। हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस हथियार का, उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। हालेलुया, आमीन। क्या था उसके पास? नामान के पास घमंड था, नफरत थी, ईगो था, गुस्सा था, व्यभिचार था। एक इजराइल की बच्ची को गुलाम बना लिया उसने। उसका कोड नहीं जा रहा था। जैसे ही उसके अंदर सब कुछ निकला, प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस 11 का 29 और 30 निकालिए। यीशु मसीह ने एक ही बार कहा है, पूरे नए नियम में यीशु मसीह ने एक ही बार कहा है कि तुम मेरा जीवन जियो। पढ़ो 11 का 29 और 30, जल्दी पढ़िए। मती, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। लिखा हुआ उसने, मेरा जुआ मेरी आज्ञा। उसका जुआ क्या है? उसकी आज्ञा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब पाएंगे विश्राम? जब आप नम्र और दीनता का जुआ उठा लेंगे। हर बात में, अपने सिर्फ घर में ही नहीं, अपने रिश्तेदारों में नहीं, हर एक के सामने, हर एक के सामने। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु का स्वभाव अपने अंदर ओढ़ लीजिए, आपको अद्भुत आशीषें मिलेंगी, अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर का आपके जीवन में बहेगा। आप इस चीज को मैं रोज आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। नम्र और दीन बनकर यीशु के स्वभाव को अपना लीजिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे पुत्र का स्वभाव इनमें आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की पत्री 53 में क्या लिखा हुआ है? यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। पहला पत्रस 2:24 निकालिए। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लिखा है। हेलो, हाँ कहना। बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यानी कि उसके कोड़े खाने से हर बीमारी का नाश हो चुका है। क्यों बीमार हैं आप? उसने तो कोड़े खाकर आपकी बीमारियों का नाश कर दिया, लेकिन आपने उसके स्वभाव को स्वीकार नहीं किया है ताकि यह वचन आपके जीवन में काम करे। यह वचन आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आपने उसके स्वभाव को अंगीकार नहीं किया है, उसके स्वभाव को आपने स्वीकार नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं, क्रूस पर उसने सारी आशीषें हमें दे दी हैं। आप आशीषित हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आपका गलत स्वभाव आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर कर रहा है। ईर्ष्या, ये छोटा है, वो छोटा है, ये काला है, वो गोरा है, मैं ज्ञानी हूं, वो अज्ञानी है, मैं। जो कोई दब सकता है उसे आप दबाते हैं। आमीन। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, मैं आपको सच बताऊं, हमेशा टेस्ट करिए कि अगर इस निर्णय में यीशु मसीह होता मेरी जगह तो वो क्या लेता निर्णय। अगर आप मान लीजिए कोई निर्णय ले रहे हैं और फंस गए कि मैं क्या करूं यार, क्या लूं, क्या अपने जीवन में निर्णय लूं, बोलाइए, अपने आप को जांचिए कि अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो वो क्या लेता निर्णय। मैं यीशु मसीह अधीनता के साथ अपनी मां के साथ रहा, अपने भाइयों के साथ रहा जो उसके ठट्टा उड़ाते थे। हेलो, आप कहेंगे साहब हमारा मकान छोटा है, यीशु मसीह से छोटा नहीं था। 10 बाई 10 की खोली में रहता था, 6-7 लोग, और उन लोगों के लिए काम करता था जो उसका मजाक उड़ाते थे। आप किसी को 2 रोटी ना दे जो आपका मजाक उड़ाए। इसने कल हंसी कर दिया, अरे मैं छोड़, इसको क्या रोटी दे दी। वो कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, किसके लिए? 30 साल तक उनके लिए भी कर रहे हैं जो उनके भाई थे, जो उसका मजाक उड़ाते। आप समझे? हमें लगता है कि हम कमा रहे हैं, हम अपने बीवी बच्चों को खिला के देते हैं, हम अपने पति के लिए कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वो जरा सा हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं उसके लिए रोटी बनाऊं, मैं उसके लिए ये करूं, मैं उसके लिए वो करूं, और मेरा पति ये करे, शराब पिए, ये करे, वो करे।
यीशु मसीह के दिल में क्या आता? नहीं आता। उसके भाई, छोटे भाई, वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। मरियम बोलती होगी याकूब से, यहूदा से, कि अरे ये परमेश्वर का पुत्र है, तुम लोग इसका मजाक उड़ाते हो, इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तब भी मजाक उड़ाते हैं, मां प्लीज यार, क्यों बेवकूफ बनाती है। पढ़ लीजिए अध्याय 12वां, पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 12। इसलिए वो कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, तभी विश्राम पाओगे। विश्राम कैसा? विश्राम कैसा पाओगे? जब आप उससे सीखेंगे, क्योंकि वो नम्र और दीन है, और जब आप उस स्वभाव को लेके चलेंगे तो आप विश्राम पाएंगे। कैसा विश्राम? कोई परीक्षा नहीं, बंद कर दे भाई, कोई परीक्षा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई तनाव नहीं। विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जीवन में तनाव है, क्योंकि आपके जीवन में कल क्या होगा चिंता है, कल की, परसों की, तरसों की चिंता है। आप विश्राम में नहीं है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप विश्राम में नहीं है। वो कहता है मुझसे सीखो तो आप विश्राम पाओगे। सिर्फ क्या सीखना है? मुझे दुख होता है, क्या सीखना है? सिर्फ वो ये कह रहा है कि अपने आप अपना इनकार करो, आप नहीं कर सकते। आमीन। मुझे स्वर्गीय आशीषें मिल रही हैं। हमें कोई कह देना कि अरे तेरे पिता के पास 25 लाख हैं और वो वसीयत बनाएगा, हम अपने पिता की चापलूसी शुरू कर देंगे। वो चाचा जो है वो आया है, उसके पास 2 करोड़ की जायदाद है। चाचा हमारे घर आइए ना। ऑफिस जाने से पहले उसकी खातिरदारी, बच्चों को नहीं देंगे, पति को नहीं देंगे, चाचा को दो, चाचा को दो, चाचा को दो। 2 करोड़ की जायदाद है उसके पास, चाचा को दो, चाची को दो। थक के आएंगे, थक गया, सीढ़ी चढ़ते हुए थक गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला चाचा देखा, चाचा मैं आपके लिए फल लेकर आई, मैं आपके लिए केले लेके आया हूं, मैं लेके आया हूं, ये लेके आया, वो लेके आया। चाचा, क्योंकि चाचा के पास प्रॉपर्टी है। मैं आप भूल जाते हैं, अपने मन को दीन और नम्र करिए, उसके पास इससे बड़ी प्रॉपर्टी है। उसके पास इससे बड़ी प्रॉपर्टी है। किसी की भी आओ भगत करने की जरूरत नहीं है, उसके बन जाओ। क्या मांगता है वो? हेलो, आपसे मांगता है कुछ? उसने कहा मुझे पैसा दो, दशांश दो, कहा भूखे रहो, यहां से पैदा लाओ, आपका यरूशलेम, कहा उसने दीन और नम्र बनो, अपने स्वभाव को बदलो। सारी आत्मिक आशीषें आपकी हैं। पहला पतरस 1:3 निकालिए, दूसरा पतरस 1:3 निकालिए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। क्या दिया है उसने? उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान कर दिया है। जीवन और भक्ति से संबंधित आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपको दे चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आप रोज समय अपना क्या कहते हैं, लोकल ट्रेन पकड़कर सुबह भागते हैं आप
इस जैसा नहीं बनना तुझे। आमीन। हेलो, वो कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ तुझे शारीरिक रोटी देगा, वो अनंत काल की रोटी देगा। मैं जाता हूं, लोकल ट्रेन पकड़ता हूं, मेरा परिवार भी है। बताओ, आज 18 साल से सेवा कर रहा हूं, ना चर्च से एक पैसा लेता हूं, बल्कि चर्च को मैं हर दशांश देता हूं, जो मुझे मिलता है उसका दशांश देता हूं चर्च में। बोलो, मैं जाता हूं लोकल ट्रेन पकड़कर, मुझे चिंता है, मुझे सिर्फ एक ही भूख है कि मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं। क्या परमेश्वर मुझे भूखों मार रहा है? मेरे परिवार को भूखों मार रहा? आप तो देख रहे हैं इतने सालों से मैंने आपसे कोई गलत पैसा लिया, मैंने चर्च में किसी से गलत पैसा मांगा, कोई आपने सुना है कि पास्टर ने कोई चीटिंग की है? बताओ। आप यीशु के साथ ईमानदार रहिए, वो आपको कभी हाथ फैलाना नहीं देगा। आप यीशु के साथ ईमानदार नहीं है, इसलिए लोकल ट्रेन पकड़कर दूसरों के सामने हाथ फैला। प्लीज, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हाँ? और उसको खुश करने के लिए एक तारीख आ रही है यार, 1 तारीख आ रही, ऑफ अपना सैलरी का टाइम आ रहा है। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप धंधा मत करो, लेकिन ये स्वभाव लेकर आओ जिसमें आपको विश्राम मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें क्या मिले आपको? विश्राम मिले। हालेलुया। आशीष का स्वभाव आपके अंदर प्रभु की कृपा लेकर आता है। आपको पता, अंधकार की शक्तियां रोक लेती हैं, इसलिए क्यों नहीं कोशिश करते हो कि अंधकार की शक्तियां मेरे अंदर ना रहें? कैसे अंधकार की शक्तियां आएंगी? लालच से, घमंड से, ईगो से, गुस्से से, व्यभिचार से। क्यों आप ये चीजें हमारे अंदर आए? आमीन। परमेश्वर जो आपको आशीष देना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पास अधिकार है। दूसरा, रोज आप शपथ लेते हैं, दूसरा क्रंथियों 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हर वो बात जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, हम उसका खंडन करते हैं, और उसका जो गलत बात है उसको यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं। आपका अधिकार, आपका ये वचन आपके जीवन में कब काम करेगा? जब आप अंधकार की शक्तियों को कब्जा कर लिया होगा, जब आपने अंधकार की शक्तियों को के ऊपर अपना पैर रख दिया होगा। इसलिए कोई भी गलत बात जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है उसको आप निकाल देते हैं। अधिकार दिया हुआ है। आमीन। आज मैं आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, मसीह का अलग लेवल, जिसकी वजह से आप आशीषों को जो परमेश्वर दे चुका है उसको रोज ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज ग्रहण करें। इसलिए वो कहता है, नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। ये वचन ग्रहण कर।
कौन से वचन? पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। ये वचन क्यों नहीं ग्रहण करते? उसकी धार्मिकता की, उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। आमीन। उसको अपने अंदर बसा लीजिए। वचन कहता है ना, 33वां पढ़ो, 6 का 33वां मती। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी। हमें सिर्फ उसका पीछा करना है। कैसे करना है पीछा? बाइबल में वचन लिखा है, शांति का पीछा करो। शांति का पीछा कैसे करेंगे? आपके घर में शांति का पीछा कैसे करेंगे? अपने आपके स्वभाव से आप शांति बना के रखिए। हो सकता है आपकी पत्नी के संग झगड़ा हो, विवाद हो, पड़ोसी के संग हो, आपका मकसद है उस शांति का पीछा करना। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। कोई कुछ भी बोले, मेरा दोस्त कुछ भी बोले, मेरा रिश्तेदार कुछ भी बोले, गलत बोले, मुझे शांति चाहिए। हमें शांति का पीछा करना। ओके ठीक है, आप बड़े मैं छोटा, मुझे शांति का पीछा करना है, मुझे हमेशा शांति में रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा हुआ है नीति वचन 4 का 23वां, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। सबसे अधिक, अपनी आंख से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा, अपने चेहरे से ज्यादा, अपने मस्तिष्क से ज्यादा, अपने दिमाग से ज्यादा, अपने मन की चौकसी। सबसे अधिक हम अपने दिमाग को ठीक करने के लिए या अपनी आंखों के लिए चश्मा पहन लेते हैं कि मेरे आंखों में कुछ ना जाए। अपनी नाक के लिए हर ले लेते हैं, आजकल तो मास्क। बाइबल कहती है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत उसी में है। और जिस दिन आपने मन की चौकसी करी, कोई गलत बात अंदर नहीं आने दी, स्तुति अपनी दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को निभाया। मैं आपको सच कह रहा हूं, दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए अपना उद्देश्य रखिए। आपकी सास कुछ भी बोलती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका हस्बैंड बोलता है, पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं। मैं सच कह रहा हूं, ऐसा स्वभाव रख के देखिए, इस एक हफ्ता, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, एक हफ्ता, नेक्स्ट वीक आप यहां पर गवाही देंगे। अद्भुत आशीषें आपके जीवन में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे ब्लेसिंग्स आ रही है अपने आप अपनी दीनता और नम्रता के संग रहिए। घर में कुछ भी हो, दीनता और नम्रता को बना के रखिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन में जो आशीषें प्रभु दे चुका है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात। इतनी जद्दोजहद आप करते हैं उन आशीषों को पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, कपड़ा पाने के लिए, कुछ मत करिए। दीनता और नम्रता को स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। जो काम प्रभु के लिए कर सकते हैं प्लीज करिए, ईमानदारी से और दिल से। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जितने भी भाई हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा अभिषेक, तेरा आशीष, तेरी बुद्धि इनके जीवन में काम करें और परमेश्वर ये दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को गुजारें और तेरा विश्राम पाएं।